नए साल का आगाज नए अंदाज के साथ। बातें वही होती हैं, देखने और कहने के अंदाज बदल जाते हैं। सियासत वही होती है, हुक्मरान बदल जाते हैं। बहुत बार बहुत सी बातें अंधेरे में छिप जाती हैं और सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाती है। लेकिन इस बार सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि हम आपको असली माहौल से रूबरू करवाएंगे। नए साल में नए जोश के साथ, सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटा फेंकने के रेजोल्यूशन के साथ LAG9 लेकर आया है माहौल ये है। इस सफर में हम आपको अलग अलग राहों से लेकर जाएंगे और यकीन मानिए सच सामने आएगा। तो आइए चलते हैं जनता के पास और जानते हैं कि इस बार उनका क्या रेजोल्यूशन है और इस नए साल में उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं। हाँ बताएं। आपका नाम? अनुपम उपाध्याय है। तो अनुपम जी, क्या कर रहे हैं आप नए साल में? नए साल में मैडम ज़्यादातर ये होता है कि देखो, एक तो ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है जल्दी, तो जैसे ही छुट्टी मिली हम लोग मेट्रो से आ गए हैं लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में, और ये छोटी मोटी परचेजिंग घर के लिए, बच्चों के लिए। राइट। तो कोई खास रेजोल्यूशन आपने लिया इस साल? नहीं, नथिंग, अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि रेजोल्यूशन लेते हैं तो टूट जाता है, जो होता है तो कई बार चीज़ें होती हैं। नहीं, लेकिन आपने रेजोल्यूशन नहीं लिया, लेकिन आप ये चाहते हैं कि हमारी सरकार या गवर्नमेंट कोई रेजोल्यूशन ले जिससे हमारा कुछ भला हो, अच्छा हो। नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल उनका होना चाहिए, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, जैसे कि लोगों को ग्राउंड लेवल पे फ़ायदा हो मेरे हिसाब से। तो आपको लगता है ग्राउंड लेवल पे लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है? नहीं, ग्राउंड लेवल पे बिजली पानी के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं एक्चुअली ना, थोड़ा सा और कुछ होना चाहिए। और कुछ मतलब? और कुछ एनीथिंग जिससे हमें डायरेक्ट फ़ायदा मिले। राइट। मतलब आप रोजगार से? ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो थोड़ा उसमें हो जाए, कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएं। बाकी आप और देखो, ओवरऑल दिल्ली में तो काफ़ी अच्छा काम हुआ। अब आप अगर मेट्रो नेटवर्किंग का देखो तो आई डोंट थिंक कि ऑल ओवर इंडिया में इससे अच्छा और कहीं है, तो अच्छा है। थोड़ा और अच्छा हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। और आप क्या कहना चाहते हैं? अब भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को। होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि देखो इंडिया में क्या है कि अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड में देखो, हिंदूज़ का ज़्यादातर होना चाहिए। हर कंट्रीज़ में आप जाते हो तो रिलीजन को लेकर के थोड़ा बहुत है, तो हमें होना चाहिए इंडिया में। भगवान राम के आदर्श क्या है? आदर्श क्या है? अच्छा है, भगवान राम के भी हैं, कृष्ण के भी हैं, राम के अच्छे हैं, तो बट ठीक है, राम के फॉलोअर्स कम हैं अगर आप देखो थोड़ी टाइम के साथ, लेकिन अच्छा है जी। तो अच्छाई और सच्चाई, शायद जहाँ तक हम जानते हैं, हम सही हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये अच्छाई और सच्चाई जो श्री राम के आदर्श है, उनको अपनाते हैं या सिर्फ दिखाते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, आई डोंट थिंक, देखो वो, क्योंकि वो क्या है, आज के टाइम पे फॉलो करना बहुत टफ है अगर आप रियलिटी की बात करो, बट होना चाहिए। ठीक है, आप फॉलो कर रहे हो, बट अगर थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ें, जानें कि वो कैसा करते थे, वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत अगर 2-3% भी हम अपने आप पे अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। टफ है लेकिन हो सकता है। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर टू यू मैम। आपका नाम? गुरदीप सिंह। गुरदीप जी, नए साल पे क्या कर रहे हैं आप? अब बिजनेस में आगे और इंक्रीमेंट करना और फैमिली के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस करते हैं आप? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में है, चाइना से इंपोर्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कहते हैं कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, कहाँ तक सच्चाई है? 30% है सच्चाई। अच्छा, 30% है। अच्छा। आई विजिट 3 टाइम इन अ मंथ इन चाइना। तो अभी इतना वो है नहीं जितना बोलते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है नए साल में क्या ऐसा खास होना चाहिए जिससे ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आपका बिजनेस है या दूसरे और भी इससे जुड़े हुए बिजनेस हैं वो आगे बढ़ें? नहीं, मेक इन इंडिया को मिलना चाहिए ताकि आगे जाके एम्प्लॉयमेंट और अच्छी बने हमारे यहाँ पर, और होना भी चाहिए। नहीं, मेक इन इंडिया का बहुत तो प्रचार प्रसार हुआ था, लेकिन उतना कुछ ऐसा हो पाया क्या? वो एक्चुअली अभी मेक इन इंडिया में ना असेंबलिंग है और मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, तब फायदा है जी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाए। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। आपका नाम? अनम। तो अनम, आप यहाँ शॉपिंग करने आई? ये शॉपिंग करने के लिए आई थी। तो नए साल में क्या रेजोल्यूशन है आपका? रेजोल्यूशन ये है कि कुछ गोल्स हैं वो पूरे करने हैं, बस वो पूरे हो जाएं, बस यही है, नया साल अच्छा जाए। और गोल्स क्या है? गोल्स ये है कि अपना एक सेटअप हो। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, तो बस ऐसे ही। अच्छा। जी जी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मेकअप आर्टिस्ट होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो मेकअप आर्टिस्ट को मिलनी चाहिए, और क्या क्या कमियां हैं कॉस्मेटिक्स को लेके या किसी चीज़ को लेके जो आप चाहते हैं कि नए साल में वो सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए? ऐसा तो मेरा कोई है नहीं। कॉस्मेटिक्स अच्छी ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छी हैं, जिस पे हमें काम करना चाहिए, अपने स्किल्स को अच्छा करना चाहिए, बस यही है।
हाँ तो नए साल पे कैसे चमके, कैसे सुंदर बने? कैसे, बस अपने क्या कहते हैं स्किन केयर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अगर हमारी स्किन केयर अच्छी होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा मेकअप अच्छा होगा, बस ये है। हाँ तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की। शुक्रिया, आपको भी। थैंक यू। विनय, तो विनय, आप नए साल पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं मैम, एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल तो। मार्केट में आए हैं घूमने के लिए, बस इतना ही है। अच्छा, ऐसा क्या है विनय जो आप चाहते हैं कि अभी तक जो साल बीते हैं उसमें नहीं हुआ, लेकिन आपके मन में है कि ऐसा होना चाहिए तो नए साल में हो जाए? कुछ ऐसा है आपके मन में? नए साल में वही जॉब के रिगार्डिंग में। अच्छा, जॉब। पिछले बार में वही बहुत, वो क्या नाम है, बिजी था। अब थोड़ा फ्री हो गए हैं नए साल पे। अब थोड़ा ढूंढेंगे, घूमेंगे तो नया मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। यही तो आपके हिसाब से जो युवा हैं उनको रोजगार के कितने अवसर मिल रहे हैं? मैम, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी तो अभी आ रही है धीरे धीरे। नए साल पे और कुछ सरकार लाएगी तो कुछ अभी कह नहीं सकते हैं। अब नया कुछ आएगा तो अब वो अपडेट हो जाएगा जनवरी के बाद ही। आप किस फील्ड से हैं? आपका रोजगार का जो प्रकार है वो क्या है, क्या काम करते हैं? मैम, IT का करता हूँ मैं फील्ड पे। IT का। सर्विस करते हैं सिस्टमों की, वही फील्ड टू फील्ड जाते हैं, मार्केट में परचेस करते हैं, वही सब करते हैं। तो IT में है संभावनाएं काफ़ी? मैम, IT में इतनी संभावना नहीं है, अभी कम हो गया है चीज़ें। अब सिर्फ ऑनलाइन चला गया चीज़। सर्विस सब अलग से, मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती हमको, घर पे ही कर लेते हैं हम सब कुछ। तो ये, मतलब आप खुश हैं? हाँ, नॉर्मली खुशी हैं। अगर मिल जाए नौकरी तो और खुश। या ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मैम। और आपका? तो कश्मीर में तो इस वक्त बहुत अच्छा मौसम है, बर्फबारी है और सर्दी है, सर्दी बहुत है, सर्दी है। तो घूमने जाते हैं वहाँ पर। आप कहाँ से दिल्ली आए हैं? इसीलिए घूमने के लिए इधर आ गया क्योंकि गर्मी है, आराम मिलता है। तो आप इलाज करवाने आए हैं? हम इलाज करते हैं। तो नए साल में आप क्या देखते हैं? मतलब मुबारक है, मुबारक सबको। बहुत अच्छा आएगा, मौसम आएगा, साल आएगा, अच्छा साल आएगा। हाँ, अच्छा, कश्मीर में धारा 370 को लेकर आप क्या सोचते हैं? तो जो हो गया तो वो हो गया। जो हो गया। तो आपको क्या लगता है दिल्ली का जो मौसम है कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। कश्मीर में रोजगार के कितने अवसर हैं? हाँ, रोजगार के मतलब काम धंधा कैसा है कश्मीर में? काम तो अच्छा है। हाँ, काम अच्छा है। नहीं, खास काम नहीं, हाँ? खास काम नहीं, इससे पहले काम है इतना नहीं। हाँ, बेसिकली कालीन और वहाँ की शॉल्स और वहाँ की जो ऊन है वो बहुत है ना, शॉल। बहुत है। हाँ, शौक बहुत है, मगर इसका वो पैसा है, इसको लेता है। इसके पैसे नहीं, हम गरीब आदमी है, कौन लेता है। तो नए साल में क्या चाहती हैं आपकी, क्या होना चाहिए? बस शुक्रिया, शुक्रिया। बस नए साल का रोजगार- मुबारक, मुबारक, मुबारक। नहीं, रोजगार तो होना चाहिए ना? हाँ, होना चाहिए। वो नए साल का रोजगार इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह होना चाहिए। होना बहुत बहुत चाहिए। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? खुर्शीद। खुर्शीद साहब, नए साल पे आप क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा चल रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद अच्छा ही रहेंगे। आप कश्मीर से हैं? कश्मीर से हैं। जी जी, मुझे आपके डायलेक्ट से लगा। और तो आपको यहाँ दिल्ली में क्या खास ऐसा लग रहा है? हम तो कहते हैं कि जन्नत जो है वो कश्मीर में है, आप दिल्ली हैं? वो बात तो सही है, जन्नत तो है कश्मीर, सही है। नहीं, तो दिल्ली आप कश्मीर से आए? नहीं, कश्मीर से हम कारोबार के सिलसिले में आए हैं इधर। हाँ, तो किस चीज़ का कारोबार कर रहे हैं आप? हमारा हैंडीक्राफ्ट का काम चलता है। तो अच्छी बिक्री हो जाती है? सब ठीक है, कभी काम थोड़ा मंदा है, लेकिन इंशाल्लाह आगे उम्मीद रखेंगे इस साल में मतलब अच्छा ही रहेगा। तो मंदा है, उसका कारण आपको क्या लगता है, क्यों मंदा है? क्या पता है, मतलब माल तो महंगा हो गया, मार्केट बहुत महंगा हो गया है। हाँ, और माल महंगा होने का कारण क्या है? कारण क्या है वो तो मतलब आगे बड़े आदमियों को पता है कि जो मतलब
जो चला रहे हैं ये मतलब उनको पता होगा कि मतलब माल क्या, जैसे पहले मतलब पेट्रोल में चढ़ गया, गैस में चढ़ गया, वो सब जब पेट्रोल में चढ़ गया तो माल में भी चढ़ेगा। हाँ, तो मतलब आप चाहते हैं कि पेट्रोल वगैरह जो है इसके दाम कम हो तो माल का दाम कम हो तो बिक्री अधिक हो। हाँ, जब पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मतलब माल का भी दाम कम हो जाएगा। मतलब आप खुद बोलिए कि आपको कुछ लग रहा है कि कुछ सस्ता मिल रहा है इधर। हम तो आपसे पूछने आए हैं। चलिए, महंगाई चल रहा है सब कुछ। चलो, ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की। ठीक है, आप कहाँ से हैं? वैसे तो मैं बनारस से हूँ, लेकिन अभी हम लोग गाँव में और अभी हम लोग आए हैं अपनी फ्रेंड से मिलने। नया साल मनाने? हाँ जी, हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर। तो नए साल में आपने क्या सबसे पहला तो रिजर्वेशन मेरा यही है कि मेरे को मतलब फिट रहना है और सबसे मतलब इसके लिए ही हमको सोचना है। बीइंग अ मदर तो हमें यही सोचना होता है कि हमारे बच्चे अच्छे से रहें, हम खुद अच्छे से रहें। आप हाउस वाइफ हैं? कुछ बच्चे? हाउस वाइफ। तो एक हाउस वाइफ के लिए जो इनकम है, पैसे हैं, महंगाई है, बहुत बड़ा मुद्दा है ना? Yes, आप exactly. क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों का तो अभी ये है कि अपना मतलब हस्बैंड का सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होना है और महंगाई बढ़ती जा रही है। जो तेल, दाल, चावल मतलब डेली यूज़ होने वाली चीज़ें वो सब तो बढ़ती ही जा रही है। इंसान ठीक है, मतलब हम महंगे कपड़े नहीं लेंगे, हम महंगी जगह नहीं जाएंगे, लेकिन खाना तो खाएंगे ना, वही महंगा होते जा रहा है। ये तो है प्रॉब्लम, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो नए साल में आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या होना चाहिए? होना तो यही चाहिए एटलीस्ट, मतलब होम मेकर्स के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो भी मतलब कंट्रीब्यूट कर सके देश के लिए भी, प्लस अपने हाउस होल्ड के लिए भी कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर सके। उनका कुछ ऐसा बिजनेस सेटअप होना चाहिए। अगर आप बिजनेस को सोचते भी हो तो भी उसके लिए इतनी ज़्यादा करप्शन है, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, तो हम लोग कुछ ऐसे सोच ही नहीं पाते हैं। तो मतलब आप ये चाहती हैं कि महंगाई कम हो और हाँ जी, रोजगार हाँ के जी। जो अवसर हैं वो जी, बढ़े, जी, जी। और तो महिलाओं के लिए भी बढ़े। एग्जैक्टली यही। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर। आपका नाम? सोनम। जी, तो आप यहाँ घूमने आए नए साल पे? नए साल पे घूमने आए। तो आप इंडिया के वेस्ट बंगाल, जी 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 जी, तो वहाँ पर कहते हैं कि बहुत चाय है और बहुत फेमस है वहाँ की चाय वगैरह ना? हाँ, बहुत फेमस है। तो आप वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड फेमस है। तो नए साल में भारत को वर्ल्ड फेमस बनाने के लिए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? और भारत को वर्ल्ड फेमस बनाने के लिए पता नहीं क्या होना चाहिए। नहीं, कुछ तो आपने सोचा होगा ना कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, भारत में ये हो जाएगा तो भारत वर्ल्ड फेमस हो जाएगा, जैसे दार्जिलिंग की चाय। क्या बोलूं, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं। मतलब कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ना, जैसे रोजगार अच्छा होना चाहिए, हमारा टूरिज्म बढ़ना चाहिए, है ना? और जितने भी जो हाथ के काम हैं, है ना, लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। और क्या ऐसा समाज में होना चाहिए कि जो हो, जैसे कि जो बड़े लोग हैं, पेंशन जिनको मिल रही है तो उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। क्या ऐसा खास होना चाहिए आपकी नज़र में? ये देश विदेश से घूमने आने वाले के लिए भी वो जो है हमारा वो इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत, वैसे ही फैसिलिटी होना चाहिए। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, लेकिन खास खुद में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात की आपने, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सचमुच में होना चाहिए। अब जैसे कि आपको मालूम है कि रामलला जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है ना, अयोध्या में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है केवल दिखाने की बात है या सच में लोगों की आस्था है बहुत ज़्यादा, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज की? आपको क्या लगता है? आस्था है, इसीलिए तो इतना बढ़ चढ़ कर भी बोल रहा है, चल रहा है। हाँ, सब लोग खुश है अभी, जो इसमें आस्था रखते हैं सब खुश है, नहीं तो इतना खुश नहीं होता। तो आपको क्या लगता है जो भगवान राम है उनकी विशेषता क्या है, क्या खासियत है? उनकी विशेषता ये, वो क्या बोलूँ मैं, वो तो एक सदाचार का प्रतीक है ना, सच्चाई का प्रतीक। सच्चाई का प्रतीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की। थैंक यू। सेम टू यू। थैंक यू।
अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी आवाज़ जन जन तक पहुंचाएंगे।